हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। पिछली 2 क्लासेस में हमने ग्रामर के बेसिक्स के बारे में देखा और वहाँ से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे थे। पटवारी का हमारा बैच है, पटवारी, रीट, पीटीटी, और अब जो नई रिक्रूटमेंट आई है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर की, उसके लिए भी ये बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पिछली दोनों क्लासेस में हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, तो ये हमारा क्लास 3rd है, यानी कि तीसरी क्लास है हमारी। अच्छा, नाउन क्या होता है? तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिससे हमें किसी के नाम का पता चलता है। ऐसा कोई भी शब्द इस दुनिया में जिससे क्या पता लगता है, किसी का नाम पता लगता है। चाहे तो वो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, यानी कि कोई पर्सन हो, या हो सकता है कोई प्लेस हो, या हो सकता है कोई वस्तु हो, यानी कि थिंग हो, या हो सकता है कोई बर्ड हो, या हो सकता है कोई एनिमल हो। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड, है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो शब्द ही क्या होता है? हमारा नाउन होता है। अब सेंटेंस के अंदर अगर हम फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो उसके अंदर हम नाउन को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ तो नाउन नहीं हो सकती है और एग्जामिनर हमसे यहीं पर क्वेश्चन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को किस तरह से समझा जाता है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नाउन इज दी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स। ठीक है, यानी कि इनके नामों को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। ठीक, अब अगर हम नाउन को देखें सेंटेंसेस के अंदर, जैसे लव चेंजेस अ पर्सन, एक हमारे पास ये हुआ। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, शिखा लव्स हिज फादर। ये जो लव शब्द आपको दिख रहा है यहां पर भी और यहां पर भी, ज़रा सा देखिएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में हमें डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पर अगर मैं लव की बात करूँ तो यहाँ पर लव जो है वो क्या है? नाउन है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो नाउन है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम 2 ही चीज़ें कर सकती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? लव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए? यहाँ पर नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर लव क्या है हमारे लिए? वर्ब है, नाउन नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें नाउन के बारे में पता करना है तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? तो आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सेंटेंस में हु या फिर व्हाट या फिर हुम, इन 3 चीज़ों से क्वेश्चन करना पड़ेगा। कौन, क्या या फिर किसे। ठीक है, इनका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमारे लिए क्या होगा? एज अ नाउन होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लव चेंजेस अ पर्सन, यानी कि क्या चीज़ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक व्यक्ति को बदल देती है, तो वो क्या है? लव है, यानी कि व्हाट का आंसर क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर लव हो गया। लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस के अंदर देखें तो शिखा लव्स हिज फादर, कि कौन है जो कि अपने फादर को लव करता है, तो हु का आंसर आया, तो शिखा। तो शिखा क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। लेकिन ये वर्ब जो है लव, यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, शिखा क्या करती है? तो ये शिखा लव करती है किससे? अपने फादर से। किससे? अपने फादर से, यानी कि हुम का आंसर क्या हो गया? हिज फादर। तो इसका मतलब फादर भी हमारा क्या है? यहाँ पर नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर हिज क्या है ये बात हम देखेंगे प्रोनाउन के चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये वैसे क्या है यहाँ पर आपको अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर तो ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। किस तरह से है वो हम देखेंगे प्रोनाउन के अंदर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हु, व्हाट और हुम से हमें क्या पता लगता है? नाउन का पता लगता है कि नाउन किस तरह से फाइंड करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। 3 क्वेश्चन कर सकते हो आप, हु, व्हाट और हुम। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा चीज़ इस पर ही टिका हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम नाउन को देखें तो नाउन 2 तरह से डिवाइड हो सकता है। एक तो नाउन हो सकता है क्या? विजिबल, और एक हो सकता है क्या? इनविजिबल। अगर हम विजिबल की बात करें, जो दिखाई दे रहा है, विजिबल क्या हो सकता है? जो दिखाई दे रहा है, और इनविजिबल क्या होगा? जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो विजिबल में क्या हो गया हमारे पास? प्लेस हो गए, सभी प्लेसेस हमें दिखाई देते हैं।
थिंग हो गए यानी कि वस्तुएं हो गई, और आपका एनिमल हो गए, बर्ड हो गए, और पर्सन। ये सारी चीज़ें आपकी विजिबल है। इनविजिबल की बात करें तो सबसे पहले स्टेट यानी कि अवस्था नहीं दिखाई देती है, फीलिंग जो है वो नहीं दिखाई देती है, ठीक है, क्वालिटी उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और एक्शन, कुछ एक्शन दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, वो भी नाउन का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हुई। अब अगर हम क्लासिफिकेशन कर लें नाउन का, क्लासिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम नाउन का। तो नाउन का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होगा। किस तरह से होगा देखिए, एक तो आपका हो गया काउंटेबल नाउन। पहला क्या हो गया आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरी कैटेगरी अगर हम चलें तो वो होगी हमारी अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन की बात करें और काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन में हमारे पास तीन तरह की नाउन होंगी। कौन कौन से नाउन होंगे हमारे पास? पहला हमारे पास होगा कॉमन नाउन, सेकंड हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन। अभी हम इन सब का हिंदी भी देखेंगे, इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड हमारे पास होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। और यहाँ अनकाउंटेबल नाउन की बात अगर हम करें तो पहला हमारे पास क्या होगा? मटेरियल नाउन, और सेकंड हमारे पास क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये पांच तरह के नाउन हमारे पास होते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होंगे? 5, यानी कि नाउन के 5 टाइप होते हैं हमारे पास। पहला क्या हो गया हमारे पास? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन हो गया हमारा धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा गुण या भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना कुछ समझ आया होगा। आप इस सारी चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे आगे हम चलते हैं। आइए चलते हैं प्रॉपर नाउन के ऊपर। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्तिगत दिया गया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया गया एक व्यक्तिगत नाम जो होता है, पर्सनल नेम जो होता है, पर्टिकुलर नेम जो होता है, वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, एग्ज़ाम में आपसे उसके फीचर्स पूछे जाएंगे, यानी कि उसके जो नोट्स हैं, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो वो की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला की पॉइंट क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, किसी भी जगह आए, लेकिन प्रॉपर नाउन की जो स्टार्टिंग का लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर होगा। क्लियर है बात ये? अच्छा, जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। कैसे रखेंगे कि प्रॉपर नाउन जो है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कीजिएगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल, प्रॉपर नाउन का प्लूरल जो है नहीं बनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ध्यान रखना, और एग्जामिनर आपको यहीं पर कंफ्यूज करेगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अगर कोई चीज़ प्लूरल नहीं बन सकती तो वो सिंगुलर ही रहेगी हमेशा, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से पहले इसी वजह से हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसे हम 1 2 3 करके नहीं गिनते हैं। तो इसलिए 1 2 3 करके अगर नहीं गिनते हैं तो उसके आगे ए और एन भी नहीं लगा सकते, ठीक है बात ये। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। एग्जाम्पल देखिए, द गंगा इज़ द रिवर विच इज़ कंसीडर्ड होली बाई हिंदूज़, कि गंगा ऐसी नदी है जो कि हिंदुओं के द्वारा क्या मानी जाती है? होली मानी जाती है, यानी कि पवित्र मानी जाती है। इस पवित्र से ही एक शब्द और ध्यान रखें, पायस, PIOUS। इसका मतलब भी क्या होता है? पवित्र। दोनों एंटोन अपने आप में सिनोनिम हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या हैं? सिनोनिम। पायस और होली, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए।
दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो दिल्ली शब्द है ये हमारा क्या है, प्रॉपर शब्द है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे लिए प्रॉपर नाउन कौन था, गंगा, क्योंकि गंगा एक रिवर है और उस रिवर का क्या नाम है, वो पर्टिकुलर नेम है। तो पर्टिकुलर नेम क्या होता है, हमारा प्रॉपर नेम होता है। रिवर तो बहुत सारी हैं, रिवर जो शब्द है, रिवर शब्द से किसी एक रिवर का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन गंगा से क्या आ रहा है, कोई पर्टिकुलर रिवर हमारे दिमाग में आ रही है। इसी तरह से जब दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली क्या एक सिटी है। अब सिटी शब्द कहते ही हमारे सामने बहुत सी सिटीज़ खुलती हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बाद कॉमन नाउन की। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन का शब्द है, लेकिन दिल्ली कहते ही एक पर्टिकुलर सिटी हमारे सामने आ जाती है, तो दिल्ली क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से मुंबई भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जयपुर भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बीकानेर भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गंगा भी हमारी प्रॉपर नाउन है और सरस्वती भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से यमुना भी हमारी क्या है, प्रॉपर नाउन है। आइए देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की जो डिटेल अगर आपको देखना है तो आप वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कॉमन नाउन देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर नाउन देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। बाकी यहाँ पर हम एग्जाम रिलेटेड ही चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। थर्ड, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राम यहाँ पर क्या है, हमारा एक प्रॉपर नेम है, इसीलिए भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर भी राम से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर दिल्ली से पहले भी हमने किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया है, लेकिन आर्टिकल दी यहाँ पर हमने यूज़ किया है गंगा से पहले। आर्टिकल दी विशेष स्थिति में लगाया जा सकता है, स्पेसिफिक जब कोई नाउन बन जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं कॉमन नाउन के ऊपर। पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। चलते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन्स डिनोट एवरीथिंग ऑफ सेम काइंड, यानी कि कॉमन नाउन एक ही तरह की वर्ग, एक ही तरह की जाति की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, स्थान है, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कहूँ कि सिटी एक ऐसा शब्द है जो कि कॉमन नाउन को शो करता है, क्योंकि सिटी कहते ही हमारे सामने बहुत सारी सिटीज़ के नेम आते हैं, लेकिन सिटी जो शब्द है उसको देखते ही हमारे सामने बहुत सारी सिटी हमारे दिमाग में आती हैं। तो वो जो सिटी आ रही हैं, उनके जो नेम आ रहे हैं, वो तो क्या हो गए हमारे लिए, प्रॉपर नाउन हो गए, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं। लेकिन सिटी शब्द हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कंट्री शब्द की, तो कंट्री कहते ही हमारे सामने बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम आ जाते हैं, तो उनके जो प्रॉपर नेम है, यानी कि उनके जो पर्टिकुलर नेम है, वो तो कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। और जो ये शब्द है कंट्री, ये शब्द क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन। अब एक चीज़ और, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं। डॉग कहने से, यानी कि कुत्ता कहने से डॉग, हमारे सामने बहुत से टाइप के डॉग खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो डॉग शब्द है वो कॉमन नाउन माना जाता है, ना कि प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि डॉग का हम प्लूरल बना सकते हैं। यही एक खास क्वालिटी है जो कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग करती है। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है, जबकि कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। तो आपके माइंड में इस तरह का डाउट होगा, कभी रहता होगा कि डॉग प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, तो वो क्लियर हो गया होगा कि डॉग क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग का प्लूरल हम बना सकते हैं। क्लियर है बात? एप्पल भी क्या है हमारे लिए, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। वाई? बिकॉज वी कैन मेक प्लूरल ऑफ एप्पल, क्योंकि हम एप्पल का प्लूरल बना सकते हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं अब हमारे एग्जाम्पल्स पर। रिवर, कंट्री, बॉय, डॉग, सिटी, लेक, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा जो है वो सारे क्या होते हैं, हमारे कॉमन नाउन के शब्द होते हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर की। हम वचन की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर का मतलब होता है, हिंदी में आप कहते हैं इसे वचन। जैसे आप हिंदी में पढ़ा करते थे एक वचन और बहुवचन, हम उसकी बात कॉमन नाउन के अंदर ही कर रहे हैं, और यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज चालू होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो देखिए, नंबर क्या है, वचन है, और इफ़ अ नाउन डिनोट्स वन और मोर देन वन वी कॉल इट अ नंबर। यदि कोई नाउन एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को प्रदर्शित करता है तो उसे हम कहते हैं नंबर, ठीक है, यानी कि वचन कहते हैं। अब बात आती है कि नंबर इज़ द स्टडी ऑफ कॉमन नाउन्स की। कॉमन नाउन की जो स्टडी है वही क्या कहलाती है, नंबर कहलाती है। यानी कि कॉमन नाउन का अध्ययन करना ही क्या है, नंबर है, ठीक है, क्योंकि नंबर का जो स्टडी होता है वो कॉमन नाउन के अंदर ही होता है जनरली, ठीक है। अब नंबर कितने टाइप के होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, पहला क्या, एक वचन, और दूसरा क्या, बहुवचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर,
ठीक है। सिंगुलर की बात करें तो डिनोट्स वन थिंग, यानी कि जो किसी एक चीज़ को प्रदर्शित करता है। डिनोट्स मोर देन वन थिंग, यदि कोई चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है तो वो क्या होगी, बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से कुछ रूल हैं इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। आपके माइंड में जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि किसी भी चीज़ का प्लूरल बनाना है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि एस लगा दो या फिर ES लगा दो, जबकि एस लगाने वाला जो रूल है वो आपके माइंड में सबसे लास्ट में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वो रूल सबसे लास्ट में आना चाहिए। पहले आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो सबसे पहले आप वो सारे रूल देखिए जो कि एस के अलावा हैं, यानी कि जो विदाउट एस लगाकर हम उनका प्लूरल बनाते हैं, उन चीज़ों को देखिए पहले आप। उन सभी रूल्स का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए, सिंगुलर टू प्लूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स। कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंट तरीके से पूछे जाते हैं, जिनका प्लूरल अलग तरह से बनता है। तो सबसे पहला हमारा है फेनोमेनन, ठीक है। तो फेनोमेनन का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इससे बहुत बार एग्जाम में आया है ये। और इसका प्लूरल जो बनता है वो क्या बनता है, फेनोमेना, यानी कि ON को हटाकर हमने क्या कर दिया है, A लगा दिया। इसी तरह से क्राइटेरियन होता है, क्राइटेरिया मतलब कि दायरा, आप कहते हैं क्राइटेरिया क्या है आपका, तो इसका मतलब दायरा होता है। ये जो क्राइटेरिया शब्द है ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है, जबकि इसका सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन। इसी तरह से बैक्टीरिया शब्द भी क्या है, प्लूरल है। अभी हम उसकी बात करेंगे, पहले आप इन सारी चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ टेक योर टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड्स। अब हमारे अगले शब्दों पर चल रहे हैं। तो पहला हमारा जो शब्द है वो है एक्सेस। तो एक्सेस का जो प्लूरल बनता है वो एक्सेस करके बनता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसका हिंदी आपको पता ही है, धुरी होता है, ठीक है। बेसिस, और इससे क्या बनता है प्लूरल, बेसिस, यानी कि IS को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, ES में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बात। IS को हटाकर ES में। एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, किसी का एनालिसिस करना यानी कि निरीक्षण करना, ठीक है, जांच करना उसकी। थेसिस यानी कि शोध प्रबंध हम किसे कहते हैं। तो थेसिस का प्लूरल क्या बनता है, थेसिस। आप कॉलेज में बहुत सी थेसिस करते हैं, है ना। और क्राइसिस क्या है, क्राइसिस होता है संकट। क्या होता है, संकट। जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, कोरोना का संकट काल चल रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं कोरोना क्राइसिस। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, क्राइसिस, ठीक है। जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या होगा, क्राइसिस। अब चलते हैं अगले कुछ स्पेशल वर्ड पर। यहाँ इन सभी में हमने क्या कहा कि IS को हटाया और उसकी जगह क्या लगाया प्लूरल बनाने के लिए, ES। अब अगले पर देखिए आप, मैं पढ़ता जाऊँगा, आपको खुद आइडिया होता चला जाएगा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु होते हैं। तो बैक्टीरियम का क्या बनता है प्लूरल, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिंगुलर शब्द नहीं है, बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल शब्द है। डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है प्रिंसिपल, PAL वाला नहीं, PEL वाला। प्रिंसिपल, अगर आप ये वाला प्रिंसिपल देखते हैं तो इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन, जिसे आप प्रधानाचार्य भी बोलते हैं। PAL, यहाँ स्पेलिंग में डिफरेंस है, PLE। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है इसका मतलब, सिद्धांत, यानी कि डिक्टम का मतलब भी क्या हो गया, सिद्धांत। और इस पर मेरा पूरा एक कंप्लीट वीडियो है, इसकी पूरी की पूरी क्या है, सिनोनिम्स वहाँ पर दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वोकैबुलरी वाले सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एजेंडा, ये तो प्लूरल शब्द होता है, आप बहुत बार पढ़ते हैं कि एजेंडा क्या है, ठीक है। और इसका जो सिंगुलर है वो एजेंडम है। समझ में आ रहा होगा कि UM सभी में आ रहा है, देखिए UM। तो UM को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, A में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है डेटम, और इसी से बनता है डेटा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि डेटा को सिंगुलर शब्द मान लेते हैं, जबकि डेटा जो है वो कैसा शब्द है, वो अपने आप में प्लूरल शब्द है, ठीक है। जब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे तो वहाँ पर इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है। एक्सरसाइज हम करेंगे इसके बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम एक्सरसाइज पर भी चलेंगे, तो सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिए साथ में। मेमोरेंडम, बहुत स्पेशल वर्ड। संधि पत्र, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या, संधि पत्र। दो देशों के बीच होता है संधि, उस संधि पत्र को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। और अगर ये बहुत सारे हैं तो मेमोरेंडा। फिर से UM को हटाकर A में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेवल, यानी कि स्तर, ठीक है। क्या होता है,
लेवल यानी कि स्तर, और इसका प्लूरल क्या बनाते हैं हम, स्ट्रेटा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और आपके पास थोड़ा सा समय है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ टेक योर टाइम। चले चलते हैं आगे। तो इसमें हमारा पहला जो शब्द है, पहला जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमारा वर्ड है वो क्या है, मौजोलियम, MAUSOLEUM। मौजोलियम होता क्या है, मकबरा। हिंदी में आपने सुना होगा मकबरा, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मौजोलियम। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है, मौजोलियम्स। यानी कि अभी हमने UM को हटाकर A लगाने वाले प्लूरल देखे थे, तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होना, कुछ शब्दों के लास्ट में UM आएगा तो वहाँ पर हमें SB लगाना पड़ता है, उनकी भी मैंने आपको लिस्ट पूरी दे दी है। तो देखिए पहला हमारा शब्द क्या है इसमें, मौजोलियम, इसका प्लूरल क्या बनता है, मौजोलियम्स। सेनेटोरियम, तो सेनेटोरियम का प्लूरल क्या होता है, सेनेटोरिया भी होता है और सेनेटोरियम्स भी होता है, दोनों होता है। अच्छा, सेनेटोरियम होता क्या है, ए हॉस्पिटल फॉर दी क्रोनिकल डिजीज़, यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ क्रोनिकल डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट होता है। मैं आपको ये बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, हॉस्पिटल फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, यानी कि क्रोनिक डिजीज़। अब यहाँ से एक शब्द और आया है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो एक निश्चित समय पर आपको दोबारा से हो जाती हैं। जैसे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कुछ लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है। आजकल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो कोविड का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, जैसे ही कोई टाइम चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को भी ध्यान रखें, क्रोन। क्रोन का मतलब ही क्या होता है, टाइम। ठीक है, क्रोन एक ऐसा रूट वर्ड है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम के रिलेट करता है। ये किसको शो करता है, टाइम से रिलेट होता है ये शब्द। तो इससे ही क्या बना हुआ है, क्रोनिक, यानी कि क्रोनिक डिजीज़, जो कि एक समय आने पर, एक निश्चित समय पर वो बीमारी उसको दोबारा से हो जाती है। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उनको जैसे ही थोड़ा सा सर्दी का मौसम आता है तो उनको भी क्या क्रोनिक डिजीज़ है, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा गले में, है ना, तो उनको इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं और इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए वो सैनिटोरियम में जाते हैं। ठीक है, तो उस सैनिटोरियम को हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला जो शब्द है अजाइलम, है ना, ये अजाइलम जहाँ पर कि शरणार्थी रहते हैं उसको अजाइलम कहा जाता है। तो अजाइलम का प्लूरल अजाइलम्स। म्यूजियम आप जानते ही हैं, ठीक है, तो म्यूजियम का प्लूरल क्या होता है, म्यूजियम्स, यानी कि संग्रहालय होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, संग्रहालय। ठीक है, और कोरम, कोरम का प्लूरल कोरम्स, फोरम का प्लूरल फोरम्स। अब जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जो पेपर आता है, जो लेवल आता है, वो इसी तरह से आता है। और आपको तैयारी अपनी, अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको तैयारी 60 से 70 क्वेश्चंस की करनी है, ये ध्यान रखें। हम फिर से और एग्जाम्पल भी लेंगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक का जो रूल पढ़ाए हैं सारे, उससे रिलेटेड ये 4-5 एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आप सही करेंगे। पहला देखिए, हिज इलनेस वॉज द प्रिंसिपल रीजन फॉर हिज फेलियर इन द एग्जाम। क्या गड़बड़ लग रही है यहाँ पर, His illness was the principal reason for his failure in the exam। अब यहाँ पर जो उसका फेल होने का जो रीज़न है, उसका मेन कारण क्या है कि उसकी इलनेस, यानी कि उसकी बीमारी। तो मुख्य कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप चाहे से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सिद्धांत, PLE। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल अगर ये वाला हो, PAL, तो इसका मतलब क्या होता है, मेन। तो यहाँ पर गलती क्या है, इस प्रिंसिपल शब्द की, यानी कि ये प्रिंसिपल ये वाला शब्द नहीं आएगा। कौन सा आएगा, प्रिंसिपल, PAL वाला। ठीक है, कि उसका मुख्य कारण क्या था, उसकी बीमारी थी। बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिजीजेज इन मैनकाइंड, कि मानव के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत सी बीमारियों का कारण है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया कैसा शब्द है, हमारा प्लूरल शब्द है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया बनता है। तो बैक्टीरियम तो सिंगुलर है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इज ना लगाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। ठीक है, मेमोरेंडा इज ऑन दी टेबल। अब मेमोरेंडा संधि पत्र थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, तो मेमोरेंडा प्लूरल है ना कि सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर भी इज ना लगाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। अर्थक्वेक इज अ फेनोमेना विच इज़ वेरी कॉमन इन जापान। फेनोमेना यानी कि घटना, और ये फेनोमेना जो शब्द है ये कैसा है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर हम क्या बनाते हैं, फेनोमेनन। तो यहाँ पर फेनोमेना में से ए हटाया जाएगा, फिर ON हम इस पर बना सकते हैं, फेनोमेनन। ठीक है, तो
अच्छा ये सिंगुलर है, ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि इससे पहले क्या आया है, आर्टिकल ए आया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इससे पहले क्या आया है, आर्टिकल ए आया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान ना दे पाएँ तो विच इज़ वेरी कॉमन, यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है, जो कि फेनोमेनन के अकॉर्डिंग आई है। अर्थक्वेक इज़ अ फेनोमेनन विच इज़ वेरी कॉमन इन जापान। और ये जो जापान शब्द है ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, जे कैपिटल है। देखिए सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। इतना आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 1 के अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी कि किस तरह से फॉरेन वर्ड्स का जो प्लूरल बनाया जाता है। अब हम चलेंगे हमारे रूल नंबर 2 पर कि अगर कोई नाउन एंड होता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड पर, तो उसका जो प्लूरल है वो बनाया जाता है ई एस जोड़कर। ठीक है, इफ़ एनी नाउन एंड्स विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या फिर एक्स, देन वी मेक द प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। ठीक है, क्लियर है रूल? बोर्ड पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, और इसका प्लूरल हम बनाते हैं ई एस लगाकर। बहुत स्पेशल रूल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन पर चलते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। बस का बसेस हो गया, ई एस लगा दिया। क्लास से क्लासेस हो गया, ई एस लगा दिया। मैच से मैचेस, वॉच का वॉचेस, टॉर्च का टॉर्चेस, फॉक्स का फॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, बुश का बुशेस, क्विज से क्विजेस। ओके, देन मैंगो का मैंगोज, ओ के साथ हमने क्या लगाया, ई एस। पटेटो का पटेटोज, डिश का डिशेस। अब हम चलते हैं एक्सेप्शन यानी कि अपवाद पर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें हमारे माइंड में ये रूल रहता है कि सी एच अगर आता है तो सी एच के साथ हम प्लूरल ई एस लगाकर बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहती है जिससे आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो यहाँ पर स्टमक के अंदर आप देखें तो सी एच आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसका जो प्लूरल बनाते हैं हम सी एच के साथ ई एस लगाकर नहीं बनाते, सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं। तो स्टमक से क्या बनता है, स्टमक्स। उसी तरह से रेडियस जो है इसमें भी लास्ट में एस आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस के लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन इसका प्लूरल हम ई एस लगाकर नहीं बनाते हैं, बल्कि यू एस को हटाकर उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, आई। एक आई यहाँ पर पहले से था, तो रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है। गणित में आप पढ़ते हैं त्रिज्या ऐसे सर्कल के अंदर। ठीक है, तो वो त्रिज्या होती है। उस त्रिज्या को अगर बहुत सारी त्रिज्याएं हैं तो रेडाए, क्या बोलते हैं हम, रेडाए, डबल आई आता है। इसका प्लूरल ध्यान रखिएगा। लोकस, इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में यू एस आ रहा है, तो इसका प्लूरल क्या हो गया, लोकाई। अभी आपको बताया था कि यू एस को हटाकर हम क्या बनाते हैं, आई। इसी तरह से एक शब्द और ध्यान रखिएगा, फोकस। तो फोकस का प्लूरल कैसे बनाएंगे आप, फोकाई, एफ ओ सी आई। ठीक है, ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्सेस नहीं होता है, क्या होता है, ऑक्सन। ठीक है, ओ एक्स ई एन। जू का जूज, ओ आ रहा है लास्ट में, लेकिन फिर भी हम ई एस नहीं लगा रहे हैं। इसमें एक्स आ रहा है लास्ट में, लेकिन फिर भी हम ई एस नहीं लगा रहे हैं। ये स्पेशल वर्ड हैं सारे, ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। रेडियो का क्या बनता है, रेडियोज, ई एस ना लगाकर सिर्फ एस लगा रहे हैं। आप अपना समय लीजिए और इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई आए और वाई से ठीक पहले कोई कंसोनेंट आए, यानी कि कंसोनेंट कहने का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आना चाहिए, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय वाई को हटाएंगे और उस वाई की जगह आई, ई, एस ऐड करेंगे। देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे सिटी है, अगर इस सिटी शब्द को अगर आप देखें तो वाई से ठीक पहले टी है, जो कि टी हमारा क्या होता है, कंसोनेंट होता है, इसीलिए हम वाई को हटाकर आई, ई, एस ऐड करेंगे, तो बन गया क्या हमारे पास, सिटीज़। इसी तरह से कंट्री में हमें वाई को हटाकर हमने क्या किया है, आई, ई, एस, कंट्रीज़। फैमिली में वाई को हटाकर आई, ई, एस, फैमिलीज़। स्टोरी के अंदर वाई को हटाकर स्टोरीज़। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरीज़, आई, ई, एस ऐड किया है। लेकिन एग्जाम में आता है एक्सेप्शन। तो देखिए एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन आपके पास रहेगा कि अगर एक्सेप्शन यहाँ पर अपवाद जो है उसको लिख लीजिए कि वाई से ठीक पहले मैं यहाँ कह सकता हूँ वावल, क्या कह सकता हूँ मैं आपके लिए कि वाउल प्लस वाई। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, मतलब कि वाई से ठीक पहले अगर कोई वाउल आता है तो हम उसका प्लूरल सिर्फ और सिर्फ ऐड करेंगे क्या, एस। उसके प्लूरल में हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे, यानी कि उसका प्लूरल सिर्फ
एस ऐड करके नॉर्मल कंडीशन से बना दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए इसके, जैसे वे है, अगर वे से पहले देखें तो ए आ रहा है और ए हमारा क्या होता है, वाउल होता है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, वेज, यानी कि सिर्फ एस ऐड किया जाएगा। इसी तरह से की, तो की से ठीक पहले क्या है, ई, और ई हमारा क्या है, वाउल होता है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिर्फ वाई ऐड करके, यानी कि कीज। इसी तरह से डंकी, डंकी में वाई से ठीक पहले क्या है, ई, और ई हमारा वाउल होता है, तो वाउल आने की वजह से इसका प्लूरल कैसे बनता है, डंकीज, यानी कि सिर्फ एस ऐड करके। इसी तरह से मंकी, तो मंकी का प्लूरल क्या हो गया, मंकीज़। इसी तरह से आप बॉय बनाते हैं, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज़, क्योंकि इसमें भी वाई से ठीक पहले क्या है, ओ है, और ओ हमारा क्या होता है, एक वाउल होता है। इसी तरह से टॉय, तो टॉय का प्लूरल भी क्या होगा, टॉयज़, क्योंकि यहाँ पर वाई से ठीक पहले क्या है, वाउल दिया हुआ है, तो वाउल दिया हुआ है, इसीलिए इसका प्लूरल सिर्फ एस ऐड करके हम बनाते हैं। इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। आप इसके लिए अपना समय ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो नेक्स्ट रूल क्या है, यदि किसी नाउन के लास्ट में एफ या फिर एफ ई आए तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर हम उसकी जगह पर लगाएंगे वी ई एस, यानी कि एफ या एफ ई आता है तो उसको हटाकर हमें क्या लगाना पड़ता है, वी ई एस। इस तरह से हमारा प्लूरल बनता है। ये बहुत ही स्पेशल रूल है। तो देखिए नाइफ का क्या हो गया, नाइव्स, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, वी ई, तो वी ई को हमने यहाँ पर एफ ई दिख रहा है, सॉरी, तो एफ ई को हटाकर हमने क्या किया, वी ई एस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ में हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, एफ, तो एफ को हटाकर हमने क्या किया, यहाँ पर वी ई एस यूज़ किया है। इसी तरह से लाइफ के अंदर एफ ई दिख रहा है तो एफ ई को हटाकर हमने क्या लगाया, वी ई एस। इसी तरह से वाइफ के अंदर एफ ई दिख रहा है तो एफ ई को हटाकर वी ई एस यूज़ किया है। लोफ के अंदर लास्ट में एफ दिख रहा है तो एफ को हटाकर वी ई एस। इसी तरह से यहाँ पर लीफ यानी कि पत्तियों के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एफ, तो एफ को हटाकर वी ई एस हमने वहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन भी हैं, वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो वो दो एक्सेप्शन क्या हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक्सेप्शन यानी कि हम एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद। तो ये जो अपवाद है वो क्या है, एक तो है आपका चीफ। इस चीफ का जो प्लूरल है वो वी ई एस लगाकर नहीं बनता है, वो कैसे बनता है, सिर्फ एस लगाकर, ठीक है। इसका मतलब मुख्य होता है, मुख्य अतिथि, जैसे हम कहते हैं चीफ गेस्ट। उसी तरह से एक शब्द और आता है डॉर्फ, जिसका मतलब होता है बौना। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये कई बार सिनोनिम में भी आपसे पूछ लिया जाता है। डॉर्फ का मतलब बौना या छोटा, ठीक है। तो डॉर्फ, इसका प्लूरल कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एस लगाकर इसका प्लूरल बनता है। इसी तरह से रूफ, रूफ का प्लूरल भी क्या होता है, रूफ्स। तो ये तीन वर्ड हैं जिनका प्लूरल सिर्फ एस लगाकर बनता है, जबकि इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है, एफ या फिर एफ ई आ रहा है, फिर भी हम इनका प्लूरल वी ई एस लगाकर नहीं बनाते, सिर्फ क्या लगाकर बनाते हैं, एस लगाकर, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जिसमें कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर की कुछ वाउल आता है, उस वाउल को चेंज करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। बहुत स्पेशल है। देखिए पहला वर्ड है हमारा मैन, तो मैन का प्लूरल में देखिए आपको बीच में वाउल दिख रहा होगा ए, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम ए को चेंज कर देते हैं ई में, यानी कि एम ई एन, मैन। और इसी तरह से वुमा, ये एक्चुअल में वुमन नहीं होता है, वुमा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या होता है, वुमा। तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं, WOMEN, ठीक है। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, प्रिटी वुमा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वुमा। और माउस का प्लूरल देखिए MOUSE, माउस का प्लूरल होता है माइस, यानी कि OU को चेंज कर दिया हमने ICE में, OUSE को किस में चेंज कर दिया, ICE में। इसी तरह से लाउस क्या होता है, इसका प्लूरल हम बनाते हैं सेम, लाउस का लाइस। और लाउस होते क्या हैं, हेड इंसेक्ट, जिसे आप हिंदी में जू कहते हैं, सर के कीड़े होते हैं ये, हेड इंसेक्ट कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। फुट का क्या होता है प्लूरल, फीट, यानी कि डबल ओ को हमने चेंज कर दिया किसमें, डबल ई में। इसी तरह से टूथ का क्या होता है प्लूरल, टीथ, यानी कि फिर से डबल ओ को किसमें चेंज कर दिया हमने, डबल ई में। इसी तरह से एक और प्लूरल यहाँ ध्यान रखिएगा आप, गूज, जिसका प्लूरल क्या होता है, गीज, यानी कि हंस, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हंस। तो गूज का प्लूरल हो गया गीज। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट रूल पर।
आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो नेक्स्ट रूल क्या है, कंपाउंड नाउन का है, यानी कि संयोजक नाउन का है। तो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल है वो मुख्य शब्द में एस लगाकर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्य शब्द उन दोनों में से जो भी हमारा मेन वर्ड है उसमें ही हम एस लगाएंगे, बाकी वर्ड में एस नहीं लगाएंगे। देखिए पहला वर्ड क्या है हमारे पास, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ में हमारा मेन शब्द क्या है, मदर है, तो इसलिए इसका प्लूरल क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। क्या बनाइएगा इसका प्लूरल, मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट हमारा है फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ में भी हमारा मुख्य शब्द क्या हो गया, फादर, तो प्लूरल क्या बनेगा, फादर्स इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में हमारा मेन शब्द क्या है, सिस्टर, तो क्या बन गया, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर मतलब होता है सौतेली बेटी। तो स्टेप, यहाँ पर मेन शब्द स्टेप नहीं है, डॉटर है, तो क्या बनेगा, स्टेप डॉटर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मेड सर्वेंट के अंदर हमारा मेन शब्द क्या है, सर्वेंट है, तो इसीलिए क्या बनेगा, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड नाउन का कंप्लीट हुआ। इसको भी नोट डाउन कीजिए, 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। आइए चलते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो रूल है। ये बहुत ही स्पेशल रूल है, स्पेशल नोट डाल के आप इसे लिख लीजिएगा कि कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने से उनका जो अर्थ है, उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे आयरन का प्लूरल बनाने से क्या होता है, आयरन्स, इसको ऐस कर लीजिएगा। और आयरन का मतलब तो होता है लोहा, लेकिन आयरन का जब आयरन्स बन जाता है तो इसका मतलब हो जाता है फैटर्स, यानी कि बेड़ियाँ, ठीक है। जैसे हाथों में पैरों में बेड़ियाँ बांध देते हैं ना कई कैदियों के, वो होता है क्या, फैटर्स, यानी कि आयरन्स। इसके बाद है एयर, यानी कि एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन जैसे इसका प्लूरल एयर्स बन जाता है तो इसका मतलब होता है एरोगेंस, यानी कि घमंड, ठीक है। इसी तरह से वाटर का मतलब पानी, लेकिन जब इसका प्लूरल बना देते हैं वाटर्स तो इसका मतलब क्या होता है, सीज, यानी कि समुद्र, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही इसका प्लूरल बना दिया जाता है गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। आपने ट्रक के पीछे लिखा हुआ भी देखा होगा गुड्स कैरियर, यानी कि गुड्स को रखने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं गुड्स कैरियर, ठीक है, सामान को रखने वाला हिस्सा। इसी तरह से वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स जब बनता है तो इसका मतलब हो जाता है जंगल, यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। फोर्स का मतलब होता है क्या, शक्ति, लेकिन फोर्सेस का मतलब क्या हो जाता है, सेनाएं, ठीक। इफेक्ट का मतलब तो होता है प्रभाव, और इफेक्ट्स का मतलब संपत्ति, यानी कि प्रॉपर्टी, क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी। इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो गई होंगी। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, हिज इफेक्ट वॉज ऑक्शन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लास्ट ईयर। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे तो वॉज लिखा हुआ है, लेकिन इफेक्ट यहाँ पर सही है या फिर नहीं है वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जबकि ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, यानी कि नीलामी करना। तो यहाँ पर इफेक्ट ना आकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफेक्ट्स। अगर हम इफेक्ट्स लिखेंगे, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति लिखेंगे, तो हमारी वर्ब भी चेंज होगी। वर्ब क्या चेंज होगी, वॉज की जगह हमें करना पड़ेगा वर, यानी कि अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हिज इफेक्ट्स वर ऑक्शन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फोर्सेस वॉज कॉल्ड टू हैंडल द एंग्री मोब इन यूपी। इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा। फोर्सेस यहाँ पर फिर से क्या है, प्लूरल है, यानी कि सेनाएं, तो यहाँ पर वॉज नहीं आकर क्या आएगा इसके साथ, वर। और दूसरा यहाँ पर चेंजिंग आपको करना पड़ेगा, हैंडल द एंग्री मोब इन यूपी। मोब जो होता है ये एंग्री ग्रुप होता है पीपल का। आप कलेक्टिव नाउन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो मोब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, तो इसीलिए मोब के साथ एंग्री शब्द नहीं लगाया जाता है। तो क्या होगा पूरा सेंटेंस हमारा, फोर्सेस वर कॉल्ड टू हैंडल द मोब इन यूपी। इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन यानी कि मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनसे कि किसी नई चीज़ का निर्माण हो सके। पहला यही सबसे बेस्ट कंसेप्ट है मटेरियल नाउन का
कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि कोई नई चीज़ हम बना सकते हैं, जैसे दूध है यानी कि मिल्क है, मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो इसीलिए मिल्क हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है कि मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जा सके। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं मटेरियल नाउन को देखते समय, यानी कि ये एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्या होता है, देखिए पहला चीज़ क्या है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल होने की वजह से इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। लेकिन अगर कभी इसका प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाने पर मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे ही इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ ऐसे नाउन्स पढ़े थे जिनको कि प्लूरल बनाते ही उनका मीनिंग क्या हो गया था, चेंज हो गया था, तो वो नाउन इन्हीं में से कुछ नाउन थे। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, मेटल, यानी कि जितने भी मेटल हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन किस कंडीशन में होते हैं, जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तब वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। लेकिन अगर उनसे कोई वस्तु बन गई तो वो वस्तु कॉमन नाउन हो सकती है। जैसे गोल्ड से अगर गोल्ड की रिंग बन गई तो रिंग क्या हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है। अगर गोल्ड से कोई क्या बन गया, नेकलेस बन गया, तो वो नेकलेस क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर भी है, इसी तरह से कॉपर भी है, लेकिन मेटल जब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा तब वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। इसी तरह से वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, यानी कि लिक्विड, यानी कि लिक्विड भी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। लेकिन लिक्विड मटेरियल नाउन कब होते हैं, जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जब उनसे कोई चीज़ बना दी जाती है तो वो चीज़ हो सकता है क्या हो, काउंटेबल हो, ठीक है। दूध से दूध के पैकेट बनाए जाते हैं तो पैकेट्स क्या हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं। इसी तरह से आगे अगर चलें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, हमारी गैसेस हैं, तो गैसेस भी क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, यानी कि मटेरियल नाउन होती हैं। ब्रेड हो गया, बटर हो गया, इस तरह की चीज़ें हमारी सॉलिड हैं, तो सॉलिड चीज़ें जो कि क्या काम करती हैं, मटेरियल नाउन का, यानी कि इनसे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम में इन तीनों पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक्स लेके चल रहे हैं सारी चीज़ों का। द नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड, कि नेकलेस किससे बना होता है, कि डायमंड से, ठीक है, डायमंड से बना हुआ है, तो ये डायमंड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया मटेरियल नाउन। राम गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ पाइन वुड, अब यहाँ पर वुड क्या है हमारा, फिर से मटेरियल नाउन है, कि जो उसका फर्नीचर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, पाइन वुड से, ठीक है, कि पाइन की लकड़ियों से, यानी कि चीड़ के पेड़ों से या चीड़ की लकड़ी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन पर, और हमारा नेक्स्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाव या गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, गुण, भाव, अवस्था, क्रिया को व्यक्त करने वाले नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी आपका फीलिंग है या आपकी क्वालिटी है या फिर आपकी स्टेट है, यानी कि अवस्था, फीलिंग या फिर क्वालिटी को जो शब्द एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे होते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लाफ्टर हो गया, एनमिटी हो गया, ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। और भी कई शब्द हैं जो कि क्या कहलाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अच्छा, इनके बारे में भी एक खास चीज़ ये है कि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन्हें भी हम प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि अनकाउंटेबल हैं, तो इसीलिए इनका भी क्या है, प्लूरल नहीं बनता है। जैसे दो एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ बैक टू बैक, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी शब्द है ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, किसी की क्वालिटी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, किसी की क्वालिटी को दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें लव चेंजेस अ पर्सन, तो ये क्या दिखा रहा है, किसी के एक तरह की आपकी स्टेट दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, अवस्था को, कि लव चेंजेस अ पर्सन, की प्यार क्या है, किसी व्यक्ति को बदल देता है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, उससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, और प्लूरल हम इसका
प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, प्लूरल हम इसका नहीं बनाते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। प्लीज टेक योर टाइम। आइए चलते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन पर। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिन नाउन से कलेक्शन यानी कि किसी समूह का बोध होता है तो वो नाउन क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स या फिर बनानाज, इनका जो झुंड होता है यानी कि इनका जो ग्रुप होता है उस शब्द को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बंच जो शब्द है ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर कीज का ग्रुप हो सकता है, ग्रेप्स का ग्रुप हो सकता है या फिर बनानास का ग्रुप हो सकता है। अ फ्लोक ऑफ शीप या फिर बर्ड्स या फिर शीप के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोक। अ बेबी ऑफ गर्ल्स और लेडीज या फिर गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेबी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कई बार वन वर्ड के तौर पर, तो उससे भी आप ध्यान रखें। अ लॉक ऑफ हेयर यानी कि बालों का समूह है, यानी कि चोटी जो होती है उसे हम कहते हैं लॉक ऑफ हेयर। अ हर्ड ऑफ काउज या फिर बफेलोज, यानी कि गायों का समूह है या फिर बफेलो का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं हर्ड। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि जहाँ पर बुक्स को रखा जाता है वो जगह क्या कहलाती है? लाइब्रेरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए मैं आपको लिंक में वीडियो दे दूंगा, वहाँ पर आप कलेक्टिव नाउन को पूरा डिटेल से देख सकते हैं, एक एक पॉइंट वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर हम एग्जाम रिलेटेड बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के तौर पर आएगा। बाकी कलेक्टिव नाउन होता बहुत बड़ा है, उसकी किस तरह से उसके सारे फीचर्स होते हैं वो मैंने उस वीडियो में समझा रखे हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में किस तरह से आता है क्वेश्चन की यूनिटी, यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर यूनिटी यानी कि संगठन आ रहा है, सेंटेंस किस चीज़ को शो कर रहा है? संगठन को, तो उस समय पर हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाता है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा हमारा कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और उसके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वो यूज होगा इट, इट्स या फिर इटसेल्फ, ठीक है। ये 3 प्रोनाउन आ सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। द टीम इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट अगेंस्ट द आर्च राइवल। आर्च राइवल होता है चिर प्रतिद्वंदी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? चिर प्रतिद्वंदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चिर प्रतिद्वंदी यानी कि कड़ी टक्कर जिसके साथ होती है उसे कहते हैं आर्च राइवल, ठीक है। तो यहाँ पर इज बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर टीम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर? क्योंकि टीम पूरी तरह से डिटरमाइंड है, एक साथ संगठन में क्या है? एकमतता आ रही है, यानी कि यूनिटी आ रही है। और यहाँ पर हिज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टीम क्या है? यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के प्रोनाउन जो यूज लिया जाता है कलेक्टिव नाउन के लिए वो कौन कौन से हैं? इट, इट्स या फिर इटसेल्फ। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब यूनिटी आ जाए यानी कि संगठन आ जाए तो हम कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट, इट्स या फिर इटसेल्फ। तो यहाँ हिज की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा? इट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिज की बजाय क्या करना पड़ेगा? इट्स। अब देखिए नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसएग्रीमेंट या फिर सेपरेशन के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर कलेक्टिव नाउन दिखा रहा है डिसएग्रीमेंट को या फिर सेपरेशन को, अलगाव को दिखा रहा है, तो उस समय पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की होने की वजह से हमें उसके साथ यूज करनी पड़ेगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पर फाइटिंग हो रही है तो इसका मतलब सभी में क्या है? डिसएग्रीमेंट हो गया है, मतलब कि यूनिटी नहीं आ रही है। अब संगठन नहीं आ रहा है, यानी कि लोग आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है। अब बिखराव आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है या फिर डिसएग्रीमेंट आ रहा है। तो डिसएग्रीमेंट या फिर सेपरेशन के लिए हम यूज करेंगे उस कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब आएगी प्लूरल। तो वर्ब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और देमसेल्व्स हम यूज करते हैं किसके लिए? प्रोनाउन के लिए। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो हम उसके लिए जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे, दियर, देमसेल्व्स या फिर देम का यूज करते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो फिर भी आप कलेक्टिव नाउन के सेशन में जाके पूरी तरह से कलेक्टिव नाउन को देख सकते हैं। अभी नाउन से रिलेटेड बहुत सारे जो कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज।
आइए बात करते हैं नाउन्स के वो रूल्स जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। तो पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। ये काम किस तरह से करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। इनके साथ जो एस लगा हुआ है वो एस हमेशा आएगा और हमेशा क्या कहलाएंगे, ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्पेक्टेकल्स हो गया। स्पेक्टेकल्स क्या होता है, जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टेकल्स कहते हैं। अच्छा, होते क्यों हैं ये प्लूरल वो भी देख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको याद रखने में ये चीज़ें आसान रहें। जो भी चीज़ें डबल पेयर में होती हैं, यानी कि स्पेक्टेकल्स हो गया, तो स्पेक्टेकल डबल होता है, यानी कि दोनों आंखों में होता है ना हमारे, तो इसीलिए स्पेक्टेकल्स कहते हैं हम उसे। स्पेक्टेकल ना कहकर क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल्स। और वो काम कैसे करता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। वो दो पेयर में बटा होता है, एक आंख लेफ्ट और राइट दोनों आइज का होता है, इसलिए स्पेक्टेकल्स, ठीक है। जो साधारण चश्मा होता है उसे स्पेक्टेकल्स कहते हैं। सीजर्स हो गया हमारा। सीजर्स भी कैसे होता है, ऐसे होता है। उसमें कितने, उसके माउथ कितने होते हैं, उसके मुंह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसीलिए सीजर्स जो है, कैंची जो है, उसे हम क्या कहते हैं, सीजर्स। सीजर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हमेशा, सीजर्स, यानी कि प्लूरल में लिखा जाता है और प्लूरल ही सब्जेक्ट उसे माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बिलोज, ये बिलोज जो होता है ये होती है फूंकनी, जो हवा करने के लिए जब हमारे पास चूल्हे में, जिससे कि जब आग बुझ जाती है तो चूल्हे में हम हवा करने के लिए एक यंत्र यूज़ में लेते हैं, उसे हम बिलोज कहते हैं, यानी कि फूंकनी कहते हैं। एम्बर्स, तो एम्बर्स क्या है, राख। तो राख भी कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा एम्बर्स शब्द को। एम्बर्स का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। फैंग्स, फैंग्स का मतलब क्या होता है, डंक। जैसे कि सांप डंक मारता है, बिच्छू डंक मारता है, तो वो डंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैंग्स। और ये सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा और हमेशा प्लूरल ही लिखा जाएगा। एग्जामिनर आपको इनमें से कई बार एस भी हटा के दे सकते हैं, तो उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों को हमेशा एस लगाकर लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि प्लूरल के तौर पर लिखा जाता है। गैलोज, तो ये गैलोज जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं फांसी का फंदा, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, फांसी का फंदा कहा जाता है, गैलोज, ठीक है। फांसी का फंदा दोनों तरफ से जाता है, तो इसीलिए फांसी का फंदा भी कैसा नाउन हो जाता है हमारा, प्लूरल। गॉगल्स आपको पता ही है, गॉगल्स भी दोनों आंखों में पहना जाता है, तो गॉगल्स हमारा कैसा नाउन हो गया, प्लूरल। बाइनोकुलर्स, यानी कि दूरबीन जो है वो भी दोनों आंखों के लिए यूज आता है जनरली, तो इसीलिए दूरबीन भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर ही काम करता है। टोंग्स, टोंग्स आपने देखा है, डेली आप देखते हैं अपने घरों में। चिमटा जो कि रोटी बनाने के काम आता है, उसके भी कितने माउथ होते हैं, 2, ठीक है। इसीलिए टोंग्स भी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। पैंट्स, जो पैंट्स आप पहनते हैं बॉयज़ खासकर, तो वो पैंट्स में भी क्या होते हैं, 2 उसमें फुट होते हैं, मतलब दोनों पैरों के लिए होता है, तो इसीलिए उसे पैंट्स को क्या कहा जाता है, पैंट्स कहा जाता है। पैंट कहना गलत है, पैंट्स अपने आप में ही क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसका एस जो है वो नहीं हटाया जाता है, ठीक है। आर्म्स हो गया, आर्म्स का मतलब हो गया दान। दान, तो दान कैसे दिया जाता है, दोनों हाथों से जनरली हम दान देते हैं, तो इसीलिए आर्म्स भी कैसा शब्द है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है और प्लूरल ये शब्द है, यानी कि प्लूरल ये नाउन है, ठीक है। पजामास हो गया, पजामास उसी तरह से पैंट्स, उसी तरह से पजामास। ट्राउजर्स हो गया, वो भी आप जानते हैं। प्लायर्स, जो प्लास आप कहते हैं घर पे, वो प्लायर्स होता है एक्चुअल में, है ना। तो वो प्लास के भी कितने मुंह होते हैं, 2 मुंह होते हैं, तो इसीलिए प्लायर्स भी कैसा नाउन है हमारा, प्लूरल नाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज आता है। पिंसर्स, है ना, छोटी सी चिमटी आती है उसे पिंसर्स कहते हैं, तो वो भी क्या है, प्लूरल की तरह यूज होती है। असेट्स, यानी कि संपत्ति भी किस तरह से यूज होती है, प्लूरल की तरह से। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं बाहरी इलाके को, ये भी किस तौर पर यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर, प्लूरल नाउन के तौर पर यूज किया जाता है। तो इन सारे शब्दों का मतलब आपको पता लगा और ये सारे के सारे शब्द एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काम करते हैं। अच्छा, इनकी 2 क्वालिटी आप लिख लीजिए। पहला तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी आएगी आपकी प्लूरल, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। देखिए पहला एग्जाम्पल, द टोंग्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अब यहाँ पर टोंग्स है और टोंग्स अभी अभी आपको बताया कि प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही हो गया।
लेकिन वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो यहाँ पर इज ना आकर क्या आएगा, आर। ठीक है। द एम्बर्स ऑफ फायर इज स्टिल बर्निंग। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारा सब्जेक्ट हमारे पहले प्रेपोजिशन से पहले होता है, तो हमारा सब्जेक्ट फायर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, एम्बर्स। और एम्बर्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, आर। ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि आर्म्स क्या है, अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर का यूज किया हुआ है, वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। वेयर इज माई शूज, कई बार आप कहते हैं, बहुत बार आप ये गलती करते हैं, वेयर इज माई शूज, जबकि कहना क्या है, वेयर आर माई शूज, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जूते या शूज पहनेगा तो दोनों पहनेगा, ठीक है, या फिर दोनों ही नहीं पहनेगा। दुकान से आप खरीदेंगे तो दोनों शूज खरीदने पड़ेंगे, एक शूज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहेंगे हम, वेयर आर माई शूज। वेयर इज माई ट्राउजर्स, अब ट्राउजर्स की बात हो रही है, तो ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हमारा इस वाले सेंटेंस के अंदर कहाँ है, यहां पर है, ठीक है। तो ट्राउजर्स की वजह से यहां पर इज ना लगाकर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर। ठीक है। उम्मीद करता हूं पहला रूल आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरे पर चलेंगे, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, टेक योर टाइम प्लीज। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है कि कुछ ऐसे शब्द जो कि दिखने में तो लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल, यानी कि बहुवचन के रूप में ये यूज आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज आते हैं, और इनका जो प्लूरल है वो एस या ई एस लगाकर नहीं बनाया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काम आने की वजह से इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होती है हमारी, वो भी प्लूरल होती है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखो, पहले तो शब्दों की बात कर लें तो कैटल है, यानी कि जो मवेशियों का झुंड होता है उसे कैटल कहते हैं। कैवलरी हो गई हमारी, कहा जाता है घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता है, कैवलरी कहा जाता है। इन्फेंट्री यानी कि पैदल जो सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेंट्री, ठीक है। पैदल सैनिकों की जो टुकड़ी जाया करती थी पहले, तो उन्हें क्या कहा जाता था, इन्फेंट्री कहा जाता था। पीजेंट्री, यहाँ पर पीजेंट्री से पीजेंट शब्द ध्यान रखिएगा, पीजेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर, क्या होता है, फार्मर यानी कि किसान, ठीक है। आपके लिए सिनोनिम भी हो गया कि पीजेंट का सिनोनिम क्या है, फार्मर, किसान, और पीजेंट्री क्या हो गया, किसान वर्ग जो है उसे क्या कहते हैं हम, पीजेंट्री। एलिफेंट्री क्या हो गया हमारा, हाथियों की जो सेना है, एलिफेंट की जो सेना है वो हो गई हमारी एलिफेंट्री। क्लर्जी क्या हो गया, क्लर्जी यानी कि चर्च का जो पादरी है, पादरियों का जो समूह होता है उसे हम क्लर्जी कह लेते हैं। पोल्ट्री आप जानते हैं, पोल्ट्री फार्म जहां पर कि मुर्गी पालन किया जाता है। पीपल लोग हो गए, पुलिस आप जानते ही हैं। जेंट्री यानी कि जो उच्च वर्ग है उसे क्या कहा जाता है, कुलीन वर्ग, उसे हम कहते हैं जेंट्री। चिल्ड्रन आपको पता ही है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। अच्छा, अब इसके अंदर 3 पॉइंट जो है मेजर वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। पहली बात तो क्या हो गई कि ये सारे शब्द क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज आते हैं। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब कैसे यूज आती है इनके साथ, तो वर्ब हमेशा यूज आएगी इनके साथ, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि एस लगाकर प्लूरल हम इनका नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, पहले से प्लूरल हैं। 3 एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं बैक टू बैक। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, कि पुलिस ने थीव्स जो थे उन्हें अरेस्ट किया। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर, की मवेशी जो है वो खेत में चर रहे हैं, तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। कैटल के साथ आर आएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जेंट्री इज लुकिंग आफ्टर द पीजेंट्री दीज डेज, अब जो उच्च वर्ग है वो इन दिनों पीजेंट्री यानी कि किसान वर्ग की क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। यहां पर एक शब्द और देखिए, लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। लुक का मतलब अकेले तो क्या होता है, देखना, लेकिन लुक के साथ आफ्टर लगा दिया तो क्या हो जाता है, लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। तो जेंट्री हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो इज का यूज ना करते हुए आपको किसका यूज करना है, आर का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। प्लीज टेक योर टाइम, उतारने में थोड़ा सा समय ले लीजिए। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, और हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, बहुत स्पेशल रूल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और यही रूल मैंने आपको, अगर आप याद करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। उसी तरह का कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, वुमेन आफ्टर वुमन केम ऑन रोस्ट्रम टू स्पीक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक नाउन और उसके बाद प्रेपोजिशन,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशल रूल है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आया और इस प्रेपोजिशन के बाद फिर से कोई नाउन आया, इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन, टाउन आफ्टर टाउन्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो दोनों नाउन होते हैं, ये पहले वाला नाउन और सेकंड वाला नाउन, ये दोनों किस फॉर्म में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। पहली बात तो ये हो गई, समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल ऊपर। दूसरी बात क्या होगा कि ये दोनों नाउन किस तरह से काम करेंगे? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? हमारा सिंगुलर माना जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब है, तो वर्ब भी कैसी होगी? हमारी सिंगुलर होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाउन ये वाला है चाहे ये वाला है, तो दोनों नाउन कैसे लिखे जाएंगे? सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। और इनके बाद यूज़ होने वाली वर्ब भी कैसे लिखे जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया कि दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर। दोनों नाउन कैसे माने जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा हमारा ये वाला नाउन, क्योंकि ये वाला नाउन तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? सेंटेंस के अंदर आया हुआ पहला प्रेपोजिशन से पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हमारी जो वर्ब है कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आइए चलते हैं अब हमारे एग्जाम्पल पर। वुमेन आफ्टर वुमेन, तो यहाँ पर अगर आप इसकी स्पेलिंग देखें तो WOMEN की हुई है, तो हमें इसको रिमूव करके क्या लिखना पड़ेगा? WOMAN। ठीक है, वुमेन आफ्टर वुमेन केम ऑन रोस्ट्रम। अब ये जो रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम होता है क्या? पोडियम को ही हम रोस्ट्रम कहते हैं। पोडियम का मतलब मंच। ठीक है, पोडियम कह लीजिए, पोडियम, रोस्ट्रम, डायस, या फिर आप इसे स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही शब्द क्या हैं? स्टेज के लिए आते हैं। ये आपके सिनोनिम्स हो गए। बाकी मैं सिनोनिम्स की बात फिर से करूंगा आपके साथ इन चारों की अलग से एक वीडियो में, और ज़्यादा सिनोनिम हमारे पास होंगे। टाउन आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेड। डिवास्टेड मतलब ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। तो देखिए, टाउन आफ्टर टाउन्स, अब अगर यहाँ पर देखें तो टाउन्स नहीं आएगा, फिर से हमें इसे क्या करना पड़ेगा? टाउन, यानी कि सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वर्ब की बात करें तो वॉज आएगा, ना कि वर आएगा। ठीक है, वर क्या होता है? प्लूरल होता है, जबकि वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब होती है। प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि कुछ नाउन्स दिखने में या अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, यानी कि निश्चित संख्यात्मक विशेषण आ जाता है, तो उस समय पर ये क्या हो जाते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं। यानी कि उस समय पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? उन शब्दों की बात अगर मैं करूं, जैसे कि डजन हो गया। डजन अपने आप में 12 चीज़ों का समूह होता है, उसे ही हम डजन कहते हैं। यानी कि 12 चीज़ों को मिलाकर क्या कहा जाता है? डजन। लेकिन अगर इससे पहले कोई न्यूमेरिकल अगर एडजेक्टिव आ जाता है, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से स्कोर शब्द हो गया, पेयर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ग्रॉस हो गया, बिलियन हो गया और मिलियन हो गया। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे लिए एक तरह से प्लूरल होते हैं ये अर्थ में। लेकिन अगर इनसे पहले डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है तो ये क्या बनेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। देखिए कौन कौन से शब्द हैं हमारे। अब 3 एग्जाम्पल हम इससे ले लेते हैं। आई हैव 2 डजन एप्पल्स। यहाँ पर आई हैव 2 डजन एप्पल्स जब हमने कहा तो इस डजन को हमने डजन्स नहीं किया है। ठीक है, इसको हमने ओनली डजन ही रखा है। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? 2। तो ये 2 हमारा क्या है? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी कि DNA। ठीक है, तो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। शी हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, पेयर भी यहाँ पर कैसा शब्द है? वैसे तो पेयर होता है अपने आप में प्लूरल अर्थ देने वाला शब्द, लेकिन यहाँ पर इससे पहले क्या आ गया? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, यानी कि संख्यात्मक विशेषण आ गया। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या है? हमारा पेयर को हमने पेयर्स नहीं किया। माई फादर गेव मी 10,000 रुपीज़, तो 10,000 नहीं किया है, 10,000 लिखा है। ठीक है, तो 1000 को हम थाउजेंड्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या आया है? 10 आया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसमें समय ले सकते हैं इसे नोट डाउन करने में। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट रूल। दिस इज, ये जो रूल है, ये रूल बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आता है
तो आपको ये सारे शब्द क्या है याद होने चाहिए। इन सभी शब्दों को अच्छे से अपने माइंड में रिमेंबर कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप इन शब्दों को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम जो पिछला पढ़ के आए हैं नाउन को, आपको पता चलता जाएगा कि मैंने वहाँ पर ये सारे शब्दों की जो है डिटेल आपको बता दी थी। तो उसी तरह से ये रूल हमारा उसी कंसेप्ट पर जो है बेस है, उसी कंसेप्ट पर बेसिस है ये रूल, तो आधारित उसी पर ही है। लेकिन थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको याद करना है। तो देखिए क्या है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। पहली बात तो ये है कि इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ आने के लिए इनके साथ हमें क्या यूज़ करनी होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है, यानी कि इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि इन्हें हम एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। देखिए ये बात मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा रखी कि इन्हें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आप इसे देखकर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हैं देखिए, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, पॉटरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, इक्विपमेंट, वर्क, पेपर, वुड, नॉलेज, न्यूज़, डस्ट, डर्ट, ब्रेड। ये सारे शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से खेलेंगे और इन शब्दों के साथ कैसा यूज़ होता है वो हम देखेंगे। कई जगह इनका प्लूरल यूज़ भी किया जाता है, लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चलेंगे वहाँ हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इसका बेसिक देख रहे हैं। देखिए, आई हैव मैनी वर्क टू डू, तो यहाँ पर वर्क शब्द आया है और इस वर्क से पहले क्या आया है, मैनी आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैनी यूज़ आता है वो यूज़ आता है काउंटेबल के लिए। किसके लिए यूज़ आता है, काउंटेबल के लिए, और मच यूज़ आता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो मैनी जब काउंटेबल के लिए यूज़ आता है तो ये सारे शब्द तो काउंटेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो ये अनकाउंटेबल हो गए इसका मतलब। और अनकाउंटेबल के लिए मैनी का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो अनकाउंटेबल के लिए किसका यूज़ करना सही रहेगा, मच का यूज़। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर इनका जब प्लूरल नहीं बनता तो सीनरीज कहना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सीनरी बनाना पड़ेगा। आईएस हटा के हमें वाई लगा दिया। और अगर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया, क्योंकि सीनरी हमारा यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और सीनरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर का यूज़ गलत है, तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, इज़। क्लियर हो गई बात, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना रहेगा। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। ठीक है, फिर से फर्नीचर शब्द आया और फर्नीचर शब्द अपने आप में क्या है, सिंगुलर माना जाता है और हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है। तो फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ फर्नीचर। और अगर फर्नीचर शब्द अनकाउंटेबल है और इसे सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि हैज़ का यूज़ किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आज का वीडियो समझ आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैंने सभी कंसेप्ट आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, और जितने भी कंसेप्ट अगर रह गए होंगे तो वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, और चैनल पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं उन्हें भी आप नोट डाउन करते चले जाइए और उन्हें पढ़ते चले जाइए, ताकि एग्ज़ाम जो है आपका अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को धीरे धीरे करते रहेंगे तो हमारी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो टेक योर टाइम प्लीज़।